हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है, तो वो पर्टिकुलर तीन सब्जेक्ट पे आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट तो जो सब्जेक्ट है भाई वो है कि सीएपीएफ जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है इसका पेपर एग्जाम। तो असिस्टेंट कमांडेंट की डायरेक्ट भर्ती होती है ये। आप इसके थ्रू आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, मतलब सीएपीएफ में जो भी आती हैं दिल्ली पुलिस को छोड़ के, तो उनके असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकलती है, यूपीएससी करवाती है शायद इसका एग्जाम। और सीएपीएफ बोलते हैं इसको। तो इसकी एग्जाम डेट अभी अभी पोस्टपोन हुई है। ये एक वायरल नोटिस है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा आगे। ये वायरल हो रहा था भाई, मतलब इनकी एग्जाम डेट पोस्टपोन कर दी गई है जो अभी फिक्स थी। समथिंग 18 मई को उसका एग्जाम था, लेकिन वो अभी पोस्टपोन की गई है आगे की तरफ। और वो फर्दर अभी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी कब होगी। उन्होंने बोला है कि भाई आप साइट विजिट करते रहिए। इसके अलावा एसएससी जीडी को फिजिकल को लेकर 2025 का जो एसएससी जीडी का फिजिकल है भाई, उसको लेकर भी एक नोटिस है जो वायरल हो रहा है। तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो दो टॉपिक है। और इसके अलावा जो एक बात करेंगे वो करेंगे भाई कि अगर ये जो सीएपीएफ के एग्जाम है या फिर बेल्ट वाली जो बोलते हैं जिनको, इनके अगर एग्जाम्स डिले हो रहा है भाई, एग्जाम अगर उनको डिले कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्रिटिकल इशू है। इस वजह से जो आ रहा है, इस वजह से सर मुझे लग रहा है कि इसके बिहाफ पे सीपीओ के साथ क्या हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे ना, क्योंकि भाई उसका भी मेडिकल बहुत दिनों से अटका हुआ है। मतलब वो पहले तो उनका कैंडिडेट्स का हुआ था, कुछ इश्यू वो सॉर्ट आउट हुआ, तो उसके बाद उन्होंने फिर अभी तक भी कोई डेट नहीं दिया भाई। लेकिन अब मैं तीन टॉपिक बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको है ना एक वो दिखाता हूँ नोटिस जो सीपीएफ को लेके था कि भाई उसका एग्जाम डेट पोस्ट होना। तो ये देखिए वो भाई नोटिस है ना, तो इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट जीडी इन सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, है ना। इसमें सीआईएसएफ नहीं है। थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पोस्टपोन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन रिगार्डिंग एज पर एक भाई देखिए ना, ये थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर करना चाहूंगा इसको कि इसमें यूपीएससी भी लिखा हुआ नहीं है, शायद ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वो डिपार्टमेंट के थ्रू ही करवाते हैं ये वाली वैकेंसी। लेकिन फिर भी इन्होंने इसमें देखिए, इसमें लिखा है पोस्टपोन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एज पर टेंटेटिव शेड्यूल रिटन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट जीडी थ्रू एलडीसीई द वैकेंसी ईयर 2024-25 शेड्यूल्ड 18/5/2025, जो 18 मई को होना था, तो इसको इन्होंने रिशेड्यूल कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया इसको आगे। इसके अलावा पोस्टपोन की डेट फर्दर बता देंगे कि क्या डेट होगी। तो ये वाली भर्ती है तो भाई वो ही है। इसमें इन्होंने रीजन नहीं दिया ऑथेंटिक क्या था, लेकिन एक तो ये था। और एक इसके अलावा एक वायरल नोटिस है भाई, वो ये है जीडी वाला। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से है कि भाई ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन पीईटी पीएसटी इवेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी 2025 इन सीएपीएफ, ये लिखा था इन्होंने जीडी इन असम राइफल्स एनसीबी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैज बीन शेड्यूल्ड जून से जुलाई में। तो भाई एक ये जो भी मेरे मतलब चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं जीडी की, तो भाई वो थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर रखें, क्योंकि जून जुलाई में उनका मतलब आप ये मान लीजिए गर्मी काफ़ी रहने वाली है भाई इस मौसम में। मतलब ये जो 2 मंथ के भीतर होगा तो इनमें गर्मी काफ़ी रहती है, क्योंकि देखिए मैंने भी 2 बार जीडी का फिजिकल, 2 बार सीपीओ का फिजिकल, एक बार दिल्ली पुलिस का आईटीबीपी का, मतलब मल्टीपल फिजिकल्स क्वालिफाई किया है। और मतलब पर्टिकुलर कोई फिक्स मंथ नहीं है, अलग अलग मंथ में होते हैं, कोई सर्दियों में होता है भाई। तो मैंने गर्मियों वाला भी मैं ये दिया हुआ है भाई। जीडी के मैक्सिमम जो फिजिकल होते हैं वो आपके गर्मियों में ही होते हैं, जून जुलाई के आसपास ही, मई जून में। मेरा तो मई में था एक बार, 29 में मेरे ध्यान है। तो ये वाला भाई जून में है। थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें ना, क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, थोड़ी लंबी रनिंग होती है। तो अपने आप को उस हिसाब से अडाप्ट करें। अपना ओआरएस का वो आता है वो लेते रहे भाई। और रनिंग पे थोड़ा ध्यान देना। अभी जैसे आप 5 किलोमीटर पूरा जाइए, मतलब क्या कई कैंडिडेट्स के साथ क्या होता है कि वो 5 किलोमीटर ही नहीं कर पाते। तो अपने आप को पूरा 5 किलोमीटर जाइए, अपनी रनिंग को कंप्लीट कीजिए ना। बाकी ये जून जुलाई में है, थोड़ा सा अपने डिहाइड्रेटेड रखिए ना, डिहाइड्रेटेड बॉडी नहीं होनी चाहिए। तो उससे भी थोड़ी दिक्कत रहती है। बाकी जो कर रहे हैं भाई वो उनको बेस्ट ऑफ लक है ना। अब ये थोड़ा सा देखिए, मैं इसको ऑथेंटिक तो वेरीफाई तो नहीं करूँगा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि मल्टीपल चैनल्स ने मल्टीपल जगह इसको अपलोड किया है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ भाई रीजन तो है, जब भी तो वो कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा इसमें ये भी लिखा गया है कि भाई इसका जो आपका पीटीपीएसटी का, ये सीआरपीएफ की वेबसाइट पे आएगा, crpf.gov.in। ये तो भाई जून जुलाई तो जीडी वालों के लिए ये थोड़ा सा मतलब बेस्ट पार्ट रहा कि आपका ये वाली 2025 वाली वैकेंसी है। तो इसका फिजिकल की डेट उन्होंने लगभग, मतलब देखिए ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए 100% है कि जून जुलाई में इसका हो ही जाएगा। अगर किसी ने भाई देखिए भेजा है, तो मुझे लगता है कि सब भाई सोर्स रहते हैं एक आध दो, तो उनकी तरफ से डाला गया है, तो ये वाला एग्जाम भी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जीडी का कंटिन्यू करते रहिए प्रिपरेशन। अब देखिए भाई इसको देख के अब ये लग रहा है कि अब सीपीओ के साथ क्या होगा, क्योंकि भाई सीपीओ वाला उसका मेडिकल अटका हुआ है वो काफ़ी दिनों से। अब देखिए एक तो ये रहता है कि मैक्सिमम जो ये फिजिकल होते हैं ना, ये जीडी के ये आपके ग्राउंड पे ही करवाते हैं ये। और मतलब जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे यहाँ पे अजमेर में होता है भाई, कभी बीकानेर में होता है, जोधपुर में होता है फिजिकल, है ना, ये जीडी वाले। तो अब जब इन पे फिजिकल्स होते हैं, बस थोड़ा सा ये फायदा रहता है कि इसका मेडिकल पे इशू नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि फिजिकल ग्राउंड पे होता है ना। लेकिन ये फिर भी दिक्कत ये आती है कि मैक्सिमम स्टाफ उसमें लगा रहता है भाई। फिजिकल होता है तो मैक्सिमम स्टाफ उसमें रहेगा। तो अब लेकिन भाई मेडिकल में तो देखिए सीधे डॉक्टर का काम होता है, लेकिन उसमें फिर भी आपको हेल्प के लिए उसमें चाहिए होता है स्टाफ जो आपकी मदद करेगी। डॉक्टर तो सिर्फ आपको चेक करेगा, बाकी प्रोसेस है आपकी डीवी की प्रोसेस है, सब चीज़ वो स्टाफ के द्वारा की जाती है। तो इस वजह से भी आप ये मान लीजिए कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी डेट जल्दी अनाउंस करेंगे सीपीओ मेडिकल वाली, क्योंकि इनको जब भी भाई, क्योंकि अगर जून जुलाई में ये बोल रहे हैं ना, तो आप ये मान लीजिए जुलाई के लास्ट तक, सॉरी जून के लास्ट तक ये वो देंगे
भाई टेंटेटिव की भाई 20 जून के आसपास से कि भाई आपकी स्टार्ट है, फिर जुलाई तक चलेंगे, मतलब लगभग 1 मंथ तक चलते हैं क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं इसमें। तो अगर ये जून तक करते हैं तो सीधी सी बात ये है कि इनको मई में, अगर सीपीओ का बता रहा हूँ मैं, कि इनको सीपीओ का मेडिकल करवाना होगा जून उस डेट से पहले ही। मतलब भाई 1 आध 2 दिन का तो दिख जाता है कि भाई कोई नहीं, लेकिन उससे पहले करवाना होगा। जैसे मान लीजिए 27 जून या 25 जून से अगर ये उसके जीडी के फिजिकल स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले इनको सीपीओ को करवाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वो स्टाफ बिजी हो जाता है भाई, फिर आपका अतिरिक्त स्टाफ चाहिए होता है, फिर मेडिकल की प्रोसेस भी काफ़ी लंबी होती है क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं, है ना। वैसे तो देखिए सब चीज़ सीएपीएफ के ऊपर रहती है क्योंकि उनके पास स्टाफ की भी कोई कमी नहीं है, सेंटर्स की भी कोई कमी नहीं है। आप नॉर्दर्न एरिया में देख लीजिए, साउदर्न एरिया में देख लीजिए, हर जगह इनके मल्टीपल वो होते हैं, जिनको ग्राउंड वो बोलते हैं, ग्राउंड बोलते हैं शायद उनको। हाँ, तो वो होते हैं जैसे सीएपीएफ का, सीआरपीएफ का इनका होता है। तो मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मोस्ट बड़ी जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी होती है, तो वहाँ पे अगर फिजिकल हो जाता है बच्चों का, जीडी वालों का, तो फिर ये सीपीओ के लिए दिक्कत आएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इनको मई में ही 100% ही है कि मई में इनको देना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट, और फिर जून में आपका 100% मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फर्दर कुछ अपडेट्स है ना, तो ये मैं देख रहा था ना। बाकी इसके अलावा ये मैंने आपको ये वाला बता ही दिया था भाई, ये एग्जाम होता है ये असिस्टेंट कमांडेंट का, ये लिमिटेड डिपार्टमेंट के थ्रू है, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो ये उसके थ्रू है, ये यूपीएससी वाला नहीं है। इसके लिए ये इसमें लिख भी नहीं रखा, मेन स्ट्रीम भी नहीं है ज़्यादा। इसके अलावा ये जीडी का भाई, ये जीडी वाले लग जाओ, इनका बेस्ट रहेगा भाई। अपना एग्जाम आ गया, आप करते रहिए इसमें, सॉरी फिजिकल आ गया, क्योंकि अब आपका एग्जाम क्वालिफाई है तो आपको फिजिकल ही रहता है भाई मैन, फिर इसके बाद मेडिकल रह जाता है। बस इसमें दो स्टेप और है, तो आप मतलब इसको पूरी मेहनत से कीजिए भाई, क्योंकि ये मैंने भी दिया हुआ है तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी वजह से गाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा जीडी इसका बताई थी मैंने, है ना। फिर सीपीओ का मैं देखिए, मैं सीपीओ को बता देता हूँ आपका ना, इसमें क्या रहेगा मोस्ट। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसके महीने के आप मई एंड तक इंतजार कीजिए, मई एंड तक इसका 100% आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ मेरे साथी हैं जो मतलब मेहनत कर रहे हैं बेचारे, ग्राउंड पे भी जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे भी, को दिल्ली गए हैं, जो वहाँ पे भी जाके अपना आवाज़ उठा रहे हैं। तो भाई देखिए बिल्कुल वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं भाई, और उनका देखिए वैसे तो वो खुद भी उस एग्जाम में है, लेकिन कोई अपने लिए मदद कर भाई आगे आता है ना, तो उसका सपोर्ट जरूर करना चाहिए। तो जो कोई भी कैंडिडेट्स हैं तो मतलब अपने उनका कैंडिडेट मदद कीजिए ना, जो आपको सहयोग कर रहे हैं इस टाइम, और उनको ध्यान भी रखिए। बाकी देखते हैं, मेरे हिसाब से ये मई एंड तक आ जाएगा ना, और इसका जून में अपने 100% मुझे लग रहा है कि इसमें मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे भाई। तो ना अपने आप को प्रिपेयर रखिए उस हिसाब से, वेट का ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।